नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एंड मैं आपका होस्ट सौरभ देवांगन आप सभी का तहे दिल से वार्म वेलकम हमारे चैनल पे करता हूं। तो जैसा आपको पता है कि हम यहां पर स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटर एंड साथ साथ में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ किए। लगभग मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर 6 वीडियोज़ बन चुके हैं एंड स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटर के ऊपर 7 वीडियोज़ बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, डिवाइसेस। ठीक है, एंड यहाँ पर हम बहुत सारे वीडियोस करेंगे। MCQ का सीरीज चल रहा है। किसका चल रहा है? कंप्यूटर का। ये 14th नंबर का वीडियो है। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस की यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ साथ में लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड साथ साथ में बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि हम बहुत सारे वीडियोज़ जो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे बोलते हैं CPU, उसके बाद है कीबोर्ड, फोर्थ है सेमीकंडक्टर। डिटेल्स देखते हैं। कंप्यूटर में वर्तमान में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड एवं माउस है। कौन सी? कीबोर्ड एंड माउस। तो यहां पर हमको कीबोर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है तो हमारा आंसर है कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो डिवाइसें इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं इनपुट डिवाइसें, आउटपुट डिवाइसें, सॉफ्टवेयर डिवाइसें, स्टोरेज डिवाइसें, इनमें से कोई नहीं। डिटेल्स देखते हैं। सूचनाओं को संचित करने वाली युक्तियां जिसे बोलते हैं डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसें जिसे क्या स्टोरेज डिवाइस कहलाती है? क्या कहलाती है? स्टोरेज डिवाइस कहलाती है जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। हार्ड डिस्क एक विशिष्ट स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? एक मिनट। स्टोरेज डिवाइस जिसका प्रयोग किया जाता है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए उसे बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। कीबोर्ड, अभी पता चल गया था हम लोगों को कीबोर्ड है। ठीक है, माउस इनपुट डिवाइस है, अभी हमने देखा था माउस भी इनपुट डिवाइस है। और मॉनिटर क्या डिवाइस है पता कर लेंगे, देखना आप एक्सप्लेनेशन में। वैसे तो आपको पता ही है, मुझे भी पता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। 1 या 2, ओनली 3, 2 and 3, ओनली 2। ठीक है, मॉनिटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अच्छे से याद रखना, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जबकि कीबोर्ड तथा माउस प्रमुख इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में आंकड़े जिसे बोलते हैं डाटा का निर्दिष्ट इंटर करने में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, क्या करने में? निर्दिष्ट जिसे बोलते हैं इंटर करने में प्रयुक्त होते हैं, जबकि आउटपुट डिवाइस निर्दिष्ट आंकड़े इंटर डाटा को कंप्यूटर द्वारा निष्पादन मतलब एग्जीक्यूट
के बाद उसे निर्गत करता है। ठीक है, तो मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और हमको पूछा गया है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं, कीबोर्ड एंड माउस तो इनपुट डिवाइस हैं, तो मॉनिटर नहीं है। ठीक है, तो केवल 3 इसी नहीं, केवल 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इनपुट को उपयोग की जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। पहला देखते हैं, इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल, इनपुट प्रोसेस प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट, इनपुट स्टोर आउटपुट। डिटेल्स देखते हैं। रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन में बदलने हेतु सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा अग्रलिखित मौलिक प्रक्रिया जैसे बोलते हैं बेसिक। मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश टर्म्स भी अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, बेसिक प्रोसीड्यूर का पालन किया जाता है। क्या है बेसिक प्रोसीजर? इनपुट प्रोसेस, इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल, इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल। ठीक है, इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल, इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, इसको बोलते हैं MICR। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ठीक है, OMR बारकोड रीडर। चलो डिटेल देखते हैं। दिए गए विकल्पों में प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, जबकि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, ठीक है, इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, MICR ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, OMR और बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस हैं। क्या हैं ये सारे? इनपुट डिवाइस हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एक डिवाइस है जिसका द्वारा हम कंप्यूटर के निर्देश क्या देते हैं? निर्देश या क्या बोले हम? कमांड देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर है ए, प्लॉटर। अगला देखते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? कीबोर्ड। ठीक है, अभी हमने देखा था कीबोर्ड क्या था? इनपुट डिवाइस था। स्कैनर देखते हैं आगे, ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही है। प्रिंटर, ये भी याद ही होगा आपको। माउस तो अभी हमने देखा था कि ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। डिटेल्स आइयो। कंप्यूटर प्रणाली में के अंतर्गत कंप्यूटर के घटकों जिसे बोलते हैं कंपोनेंट को दो भागों में विभक्त करते हैं, इनपुट डिवाइस एवं आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन इत्यादि इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। देखो, कीबोर्ड मिल गया, माउस मिल गया, स्कैनर मिल गया। वही दूसरी ओर मॉनिटर, LCD, प्रिंटर, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अतः स्पष्ट है कि विकल्प बी सही है। अच्छा, यहाँ पर भी दिया है विकल्प बी सही है। ओके, तो ये बी जो सी में आ गया है वो सही है। प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस प्रकाश का संवेदन कर सकता है और इसका उपयोग वीडियो स्क्रीन पर स्पॉट को इंगित करने के लिए किया जाता है? देखते हैं डिटेल्स। माउस, जॉयस्टिक, प्लॉटर, लाइट पेन। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो प्रकाश का संवेदन लाइट सेंसिंग कर सकता है एवं इसके प्रयोग द्वारा स्क्रीन पर स्पॉट को इंगित भी किया जा सकता है। ठीक है, तो लाइट से याद कर लेना, प्रकाश। ठीक है, तो हमारा आंसर है लाइट पेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर, वेबकैम, मॉनिटर, हब या स्विच। डिटेल्स देखते हैं। कंप्यूटर में वेबकैम इनपुट युक्ति इनपुट युक्ति का मतलब होता है डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है।
इसका उपयोग वीडियो इमेज खींचने जिसे बोलते हैं कैप्चर करने में किया जाता है। किसका? वेबकैम। ठीक है, जितने भी वर्क फ्रॉम होम करते थे लोग, है ना, एंड जितने भी लोग आपने देखा होगा टीचिंग भी कर रहे हैं, तो उनको वेबकैम लगाना पड़ता है सामने अगर वो कंप्यूटर से कर रहे हैं। ठीक है, एंड आप जानते होंगे कि अभी जूम का भी सीज़न चल रहा था, जूम से हम बहुत सारे काम किया करते थे, तो जूम में भी हम क्या यूज़ करते थे? वेबकैम यूज़ करते थे। अगर किसी के कंप्यूटर का कैमरा बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं हुआ करता था, बट जिसका कैमरा अच्छा नहीं है उसे वेबकैम अच्छा लेना ही पड़ता था। ठीक है, तो हमारा आंसर है इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है वेबकैम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस के सूचना को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना होगा, सूचना को ऑप्टिमाइज करना होगा, सूचना को डिजिटाइज करना होगा, सूचना को स्क्रीन पर दिखाना होगा, आउटपुट डिवाइस भी बनाना होगा। देखते हैं डिटेल। कंप्यूटर द्वारा किसी सूचना, जिसे बोलते हैं सूचना को क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन की पहचान के लिए इनपुट डिवाइस द्वारा उसे डिजिटल स्वरूप में प्रस्तुत करना होगा। क्या करना पड़ेगा? डिजिटल स्वरूप में प्रस्तुत करना होगा। तो ऑप्शन में यही है, सूचना को डिजिटाइज करना पड़ेगा, डिजिटल रूप में प्रस्तुत करना होगा। सबसे ज़्यादा प्रयोग आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? ट्रेल बॉल, टच स्क्रीन, टच पैड, माउस, स्कैनर। चलो डिटेल देखते हैं। कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो क्लियर है। कीबोर्ड और माउस सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। क्या है? कीबोर्ड एवं माउस, है ना, सबसे ज़्यादा तो ये यूज़ होता है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो इनपुट डिवाइस में सबसे ज़्यादा कीबोर्ड और माउस यूज़ होता है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में माउस का प्रयोग उपयोगकर्ता, जिसे बोलते हैं यूज़र के द्वारा सर्वाधिक किया जाता है। किसका? माउस का उपयोग यूज़र के द्वारा सर्वाधिक किया जाता है। तो डी हमारा आंसर है माउस। बचपन में मैं सोचता था, आई डोंट नो आपको कभी ऐसा लगा है कि नहीं, कि माउस जो बोलते नहीं है माउस तो मैं सोचता था चूहा को कैसे हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। आई थिंक अगर आपको भी ऐसा डाउट है तो चलो भाई हम सब सेम है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वे कौन से डिवाइसें हैं जो जानकारी एंटर करती हैं और उनका और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती हैं? ठीक है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आउटपुट डिवाइसें, इनपुट डिवाइसें, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसें। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसों के माध्यम से जानकारी, जिसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन, इंटर की जाती है, जिसकी प्रोसेसिंग सीपीयू के द्वारा की जाती है, और आउटपुट डिवाइसें के माध्यम से हम कंप्यूटर आउटपुट प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इनपुट आउटपुट डिवाइसें जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन एंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ क्या करती हैं? कम्युनिकेट करती हैं, संचार करती हैं, कम्युनिकेट करने देती हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर है इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइसें होती हैं? होता है, देखो अब आप समझो, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। क्या लगता है? मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। अभी देखे थे हम लोग। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, डिटेल्स अभी देखेंगे। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनपुट डिवाइस के क्या है? उदाहरण है। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया। तो ये है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर हमारे क्या है? इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अब देखते हैं, निम्न में से कौन इनपुट यूनिट में से नहीं जुड़ता है? ये गोला काम नहीं आ रहा, छोड़ो। निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? यह बाहरी दुनिया से डेटा स्वीकार करता है, यह डेटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है, यह बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले
रूप में बदलता है जो प्रयोक्ता समझ सकते हैं। यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डेटा को बाइनरी रूप से कंप्यूटर में भेजता है। इनमें से कोई नहीं। डिटेल्स आयो। कंप्यूटर प्रणाली में इनपुट यूनिट वह पेरिफेरल डिवाइस है। क्या? पेरिफेरल डिवाइस होती है जो प्रक्रिया मतलब प्रोसेसिंग के लिए डेटा एवं कंट्रोल सिग्नल उपलब्ध कराती है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये तीनों की बात अभी हमने किया था। यदि इनपुट डिवाइस हैं आदि इनपुट डिवाइस हैं, बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलने या संसाधित, जिसे बोलते हैं प्रोसेस्ड करने का कार्य प्रोसेसर करता है। ठीक है, और ये सब क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने के रूप में बदलता है जो प्रयोक्ता समझ सकते हैं। कौन इनपुट डिवाइस से नहीं जोड़ता? यही इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क और जॉयस्टिक। अभी हमने देखा था मॉनिटर, प्रिंटर तो नहीं है, ये सारे आउटपुट है। फ्लॉपी डिस्क भी आउटपुट है। देखते हैं डिटेल। जॉयस्टिक जैसे बोलते हैं, जिसे जॉय किया जाता है, मज़ा किया जाता है, इन्जॉय किया जाता है, उसे ही जॉय के साथ स्टिक बोला जाता है। एक इनपुट डिवाइस है। यह वास्तव में एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है जो ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है। बॉल के साथ ही एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया मतलब रोटेट किया जा सके, घुमाया जा सके। इसका प्रयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर, परीक्षण द्वारा किया जाता है। तो वीडियो गेम्स जो लोग खेलते हैं उनको पता है कि जॉयस्टिक का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो कौन सा इनपुट डिवाइस है? यह है जॉय करने वाला जॉय स्टिक। अगला देखते हैं। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण स्टोरेज डिवाइस अब अप्रचलित हुआ है? ठीक है, स्टोरेज डिवाइस जो था, ठीक है, वो कौन सा अभी जो है वो अप्रचलित हो गया है। ठीक है, फ्लॉपी, सीडी रोम, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। फ्लॉपी डिस्क एक पतला एवं लचीला 3.5 इंच व्यास का चुंबकीय संग्रहण माध्यम, जैसे बोलते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम होता है। नए मेमोरी डिवाइसों के आविष्कार को हम बोलेंगे इन्वेंशन से इसका प्रयोग वर्तमान में घट या अप्रचलित हो गया। अब लोग इंटरेस्टेड नहीं है, फ्लॉपी डिवाइस में लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं है। एंड इवन जो मॉनिटर बन रहे हैं, सब चीज़ बन रहे हैं, उसमें भी नहीं होता इसका स्पेस, है ना। तो फ्लॉपी डिवाइस क्या हो गया है? अप्रचलित हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है। जो स्कैनर, जॉयस्टिक, प्लॉटर। हमारे पास ऑप्शन है केबल 1, केबल 3, केबल 2, एक या दो, दोनों। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिसमें कंप्यूटर तक कोई जानकारी या इंफॉर्मेशन निर्विष्ट इंटर कराई जाती है। ठीक है, उसी से सारा चीज़ एंटर किया जाता है, इसलिए उसे इनपुट डिवाइस बोला जाता है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक आदि इनपुट डिवाइस के उदाहरण है, जबकि प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो हमारा आंसर है प्लॉटर मतलब केबल 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है एक तत्व जो हाथों नष्ट कर देता है, एक युक्ति जो खोए आंकड़ों को वापस लाती है, एक संकेतन युक्ति जिसे बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, एक पर्दा रक्षक। अच्छा,
चलो डिटेल देखते हैं। माउस एक विद्युत यांत्रिक उपकरण जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस है। यह मॉनिटर की स्क्रीन में प्रदर्शित की जाने वाली मेन्यू में प्रोग्राम विशेष के चयन के लिए पॉइंटर का कार्य करता है ना। तो ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है और पॉइंटर का काम करता है। कंप्यूटर की तीव्र गति में माउस की विशेष भूमिका होती है। माउस की क्या होती है, विशेष भूमिका होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर का इसमें माउस होता है एक संकेतन युक्ति जिसे बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? फ्लॉपी ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, माइक्रो प्रोसेसर। देखते हैं, इनपुट डिवाइस में फ्लॉपी ड्राइव, माउस और कीबोर्ड आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर गला बड़ा खरखरा रहा है। कंप्यूटर की समस्त गतिविधि जिसे बोलते हैं एक्टिविटीज़ का संचालन ऑपरेटर करता है। ठीक है, ऑपरेट करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर इनमें से इनपुट डिवाइस ना ही है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। इनमें से कोई नहीं। अभी हमने देखा था माउस और जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल सब इसके उदाहरण है। इनपुट डिवाइस में निम्नलिखित उदाहरण मतलब उपकरण डिवाइसेस आती हैं: कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, इमेज स्कैनर। एक मिनट, स्कैनर आदि जिन यंत्रों डिवाइस से आंकड़े, डाटा, शब्द या निर्देश, इंस्ट्रक्शन स्मृति में डाले जाते हैं, इनपुट डिवाइसें कहलाती हैं, है ना। तो यहाँ पर कौन सा नहीं, माउस तो है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, तो इन डिवाइस का उदाहरण है। इनमें से सभी, ये सभी उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम के मूल घटकों में से नहीं है? इनपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट, डिस्प्ले डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इंटरनेट। देखते हैं, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सिस्टम यूनिट अथवा डिस्प्ले डिवाइस कंप्यूटर तंत्र के घटक हैं, जबकि इंटरनेट का प्रयोग सूचनाओं जिसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन को ज्ञात करने में होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर है इंटरनेट, ये नहीं है इनपुट सिस्टम यूनिट, डिस्प्ले यूनिट, स्टोरेज डिवाइस, सारा चीज़ है, तो ये इंटरनेट नहीं है। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। कैप्चा एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है भैया। ये तो बड़ा सरदर्द वाला भी है। अगर आप ध्यान दिए होंगे कहीं पर भी कुछ भी अगर आपको गूगल में डालना है, गूगल आप करते होंगे, कोई फॉर्म भरना है कुछ भी, तो वहाँ लिखा नहीं था आई एम अ ह्यूमन या आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है, उसमें फिर डालना पड़ता है। फिर बहुत सारे कार्स ऐसे करके डिज़ाइन बने होते हैं, ऐसे ऐसे करके, यहाँ कार है, ये पहाड़ है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा चीज़ रहता है। 2-3 बार करना पड़ता है, तब उनको भरोसा होता है कि हम हैं मानव, कोई कंप्यूटर नहीं है, मशीनी इनपुट नहीं है। तो इसका ऑप्शन है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए, उपयोगकर्ता की पहचान स्थापित करने के लिए, वायरस को हटाने के लिए, उपयोगकर्ता द्वारा परीक्षण करने के लिए। देखते हैं डिटेल। कैप्चा, CAPTCHA, कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमंस अपार्ट का उपयोग मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या है कैप्चा का फुल फॉर्म? कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। ठीक है, आज तक नहीं पता था, जान लो। ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में काम आ जाए। ठीक है, तो कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। अगला देखते हैं, एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होती है केवल एक इनपुट डिवाइस, केवल 2 इनपुट डिवाइस,
इनमें से कोई नहीं, बहुत से विभिन्न इनपुट डिवाइस है। देखते हैं डिटेल। किसी भी कंप्यूटर प्रणाली में बहुत से इनपुट डिवाइस होती हैं, हो सकती है। प्रायः माउस, कीबोर्ड आदि प्रत्येक प्रणाली में होते हैं और आवश्यकता अनुसार विभिन्न डिवाइस जैसे लाइट पेन आदि लगाए जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर तो क्लियर है कि बहुत सी विभिन्न इनपुट डिवाइसें हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट युक्ति इनपुट डिवाइस है? ठीक है, पंच कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, लाइट पेन, इनमें से सभी। डिटेल्स आयो। पंच कार्ड, बायोमेट्रिक सेंसर, लाइट पेन, ये सभी इनपुट डिवाइसें हैं। ये सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइसें हैं। तो हमारा आंसर है ये सभी। डी हमारा आंसर है। माउस क्या है? मेमोरी, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। आपको सब पता है, लेकिन तब भी माउस एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का प्रयोग सीपीयू को सूचना प्रदान करने के लिए किया जाता है ना? तो हमारा आंसर है माउस है क्या? इनपुट डिवाइस। अगला देखते हैं। मूल निवेश निर्गम प्रणाली में निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। हार्ड डिस्क पर या क्षैतिज अभिगम स्मृति में, केवल पठन स्मृति में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डिटेल देखते हैं। कंप्यूटर में मूल इनपुट जिसे बोलते हैं मूल इनपुट, आउटपुट सिस्टम, आउटपुट स्टेम हार्ड डिस्क द्वारा संचालित होती है। किसके द्वारा? हार्ड डिस्क के द्वारा संचालित होती है। तो हमारा आंसर है मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती कहाँ पर? हार्ड डिस्क पर। ओके, निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस के मूवमेंट के पता लगाने के लिए लेज़र का उपयोग करती है? मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस, दोनों मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। डिटेल सीखते हैं। ऑप्टिकल माउस जिसे बोलते हैं ऑप्टिकल, इंग्लिश में ऑप्टिकल, MOUSE माउस की गतिविधियाँ मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेज़र का उपयोग करती है। क्या का उपयोग करती है? लेज़र का उपयोग करती है। ऑप्टिकल माउस का लेज़र माउस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल माउस को ही लेज़र माउस कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल माउस को ही लेज़र माउस कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर है ऑप्टिकल माउस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे वीडियो का। ठीक है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ठीक है, डगलस एंजेलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओएनियल कुघर, रॉबर्ट जवाकी। देखते हैं डिटेल। प्रथम कंप्यूटर माउस का वर्ष 1960 में विलियम इंग्लिश, ठीक है, विलियम जो बोलता था अंग्रेजी, इंग्लिश ऐसे करके याद करना। इंग्लिश ज़्यादा बोलता था तो चूहा बोलता था, तो वो माउस समझ के वो कर लिया, इस तरीके से ले लेना। ठीक है, ने निर्मित किया था। ठीक है, डिज़ाइन किया था। ठीक है, प्रथम कंप्यूटर माउस को 1960 में विलियम इंग्लिश ने निर्मित किया था। इस कार्य में उन्हें डगलस एंजेलबर्ट, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं, डगलस एंजेलबर्ट का निर्देशन प्राप्त था। इसमें लिखा गया, इसमें माउस का निर्माण स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया था। इसी कंपनी के पास माउस का पेटेंट भी है। यही कारण है कि प्रथम कंप्यूटर माउस के आविष्कारक जिसे बोलते हैं इन्वेंटर डगलस एंजेलबर्ट एंड स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम भी प्राप्त है ना।
तो हमारा आंसर क्या होगा? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? विलियम इंग्लिश ने। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड साथ साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। एंड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। शाइनिंग ऑफ, सौरभ देवांगन।